हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबको दे रहे हैं क्योंकि इस बार 12th पास आउट जो स्टूडेंट हैं, यानी अभी जो जिन्होंने 12वीं पास की है, भले वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिससे भी स्ट्रीम से हो, तो उनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी जो मेन होती है वहाँ की कॉलेज की अलग प्रोसेस होता है। लेकिन अब आयुक्तालय जो जयपुर हैं उसके द्वारा नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि राजस्थान की जितनी भी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज, ठीक है ना, उन कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। और जैसे आप मान लीजिए आरयू की बात करें, एमएलएसयू की, एमडीएस की, एमडीएस या जेएनयू की, तो इनके देखो, इनके ध्यान रखना, एक तो सब मेन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अलग, वो यूनिवर्सिटी तय करती है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए जोधपुर की बात करें, अब जोधपुर यानी जेएनयू, अब जेएनयू के अंडर में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जेएनयू रिलेटेड कॉलेज है, तो उनमें एडमिशन कब शुरू होगा? तो उनमें एडमिशन शुरू है, वो इस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। यानी राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। विधिवत तरीके से आपको पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह ऑल थिंग यहाँ पर देख लीजिएगा, और ये फॉर्म आप ई मित्र पर जाकर ही भरवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, देखो प्रवेश प्रक्रिया जिसकी पूरी फुल डिटेल जो है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर? तो देखिए, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अभी हाल ही में जारी हुआ है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर, क्योंकि ये कॉलेज की हेड होती है, जितनी भी राजस्थान में कॉलेज है ना उन सबके लिए गाइडलाइंस और कहते हैं ना कि एक मेंटोर की तरह ये भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर इनके नोटिस में कहा गया है कि समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान जो 12th पास है, अब 12th पास की है तो उनको अब बीए, बीएससी, बीकॉम में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा। तो अब एडमिशन यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम से होता है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर का प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। अब यहां से ये आपको जानना है, ये पूरा प्रोसेस आपको जानना है, क्योंकि यही प्रोसेस के अकॉर्डिंग अब आपको मित्र पर जाकर फॉर्म भरवाना है। देखो, फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि जो है वो है 4/6/2025, यानी अब जैसे आज 2 है तो कल परसों यानी 4 जून से राजस्थान के सभी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। आप बेशक वहां ई मित्र पर जाएं, और ध्यान रखना, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि कब तक आप भर सकते हैं? सोमवार 16 जून तक, सोमवार 16 जून तक, यानी 10-12 दिन आपको मिलेंगे। और अब ध्यान रखना, फिर आप फॉर्म भरोगे प्रवेश के लिए, तो सबका एडमिशन थोड़ी ना होता है, फिर वो तो कॉलेज में जितनी सीट होती है उस अकॉर्डिंग मेरिट निकलती है। तो फिर आपको फॉर्म भरने के बाद ध्यान रखिएगा, महाविद्यालय के द्वारा आवेदन पत्र के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि जो होगी, फिर आपको इनवाइट किया जाएगा आवेदन के लिए प्रपत्र 19/6 को। इसके बाद, इसके बाद ध्यान रखना है, यहाँ पर मतलब महाविद्यालय खुद करेगा, महाविद्यालय द्वारा क्या करेगा, वो आवेदन जो आपने किया ना उसकी सत्यापन करेगा, तो ये महाविद्यालय को करना है। यानी 16 तक आपको फॉर्म भरना है, 19 तक वो चेकलिस्ट तय कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप थोड़ा ध्यान रखना, अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची, यानी आपका एडमिशन उस कॉलेज में हुआ है या नहीं, आपका नंबर आया है या नहीं, तो उसके लिए आपको 20/6 आपकी जो कॉलेज है उस कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर या उसके ऑनलाइन पोर्टल पर एक लिस्ट अपलोड होगी, जहां पर अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आप इसके बाद का प्रोसेस बता रहा हूं, अगर नहीं आया है तो हो सकता है कि वेटिंग में आ जाए, अगर आ गया है तो फिर क्या करना है, आ गया है तो फिर आपको अभ्यर्थियों के द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन करवाना, फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नंबर आ गया उस कॉलेज में तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके सत्यापन करवाना है। इसके बाद एवं ई मित्र पर फिर उस एडमिशन कंफर्म करना है, तो फिर आपको ई मित्र पर फीस जमा करवानी है, और फीस जमा करवाने की जो डेट है और कॉलेज में सत्यापन की डेट है वो 24 जून तक है, ध्यान रखना। और इस तरह से प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम और फिर फाइनलाइज लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि देखो लिस्ट में नाम आते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं 2-4 कॉलेज में अप्लाई करते हैं, तो फिर वो कुछ कुछ कॉलेज को छोड़ देते हैं, तो इसके बाद प्रकाशित हो जाएगी सूची कि आपने जो फीस भरी, आपका नाम, मतलब पूरा डिटेल कंफर्म हो जाएगा। तो जो प्रकाशन जो है वो 26 को हो जाएगा कि आपका नाम फाइनलाइज हो चुका है, फीस वगैरह सब कुछ ओके है। वरना क्या है कि नाम आता है, फीस नहीं भरते तो फिर उनका नाम हट जाता है। फिर इसके बाद प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण, विषय आवंटन, फिर इसके बाद
अगले दिन वापस विशेष सब्जेक्ट ग्रुप दिए जाएंगे, आवंटन किया जाएगा और एंड द लास्ट महाविद्यालय में स्नातक प्रथम शिक्षण कार्य जो है वो फिर 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। क्लियर? अपडेट समझ में आ गया? ये जो फॉर्म है वो अपने राजस्थान की जितनी भी सरकारी कॉलेज जो है उनमें एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। आपको 4 तारीख से फॉर्म भरना है और जाना है ई मित्र पर। और ई मित्र पर जाने के बाद ये ध्यान रखना, आपको आपके नियर बाय जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे फॉर्म भरना है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपका अच्छे परसेंट है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलती है तो फिर आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा। वेटिंग में भी नहीं आता है तो फिर आप अपने आसपास के जो प्राइवेट कॉलेज है वहां से आप रेगुलर कर सकते हैं। अब जब फॉर्म भरने जाओ ना तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, आपको 10th 12th आधार कार्ड, इसके अलावा ध्यान रखना अगर आपके एबीसी आईडी है, वैसे वो कंपलसरी नहीं है तो ठीक है। इसके अलावा आपको फोटो के अलावा आपका साइन जो है सिग्नेचर मांगेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और जो इसके अलावा अगर कुछ नेसेसरी है तो वो आपको बता देंगे, कोई फॉर्म वगैरह होता है साइन करने वगैरह वो बता देंगे। और यहाँ से आपके फॉर्म भरने की फीस लेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी यानी आपका अगर फाइनल एडमिशन होता है तो कॉलेज में एडमिशन फीस है वो आपको कब देनी है, 120 तक देनी है, ठीक है। तो ये फुल प्लेस नोटिफिकेशन आपको बता दिया है। अपने सभी नए विद्यार्थियों को जो 12th पास किए उनको शेयर कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कि एडमिशन प्रोसेस नाउ विल बी स्टार्ट फ्रॉम 4 जून, यस, एंड द लास्ट डेट 16, कौन सी डेट है फॉर्म भरने की, 16 है, ठीक है। तो शेयर इट और कॉलेज की हर एक अपडेट के लिए और सभी की सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए जुड़े रहें और कुछ भी डाउट है तो जरूर बताएं। टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।